मैं आज आपका आशीर्वाद लेने के लिए आ गया। कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया। बिरला जी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है। बंधुओं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आदमी जब वोट डालने जाता है तो उसकी आंखों में एक सपना होता है। इस बार का मेरा वोट जो सड़क सारे इलाके के आवागमन के लिए तकलीफ बनी हुई है, उसको बनाने का रास्ता बना देगा। सोते सोते देखने वाला सपना नहीं, अरे भैया जागते जागते देखने वाला सपना। इस बार मैं वोट देने जा रहा हूं। इस बार का मेरा वोट खेत और कल्याण में खुशहाली का मार्ग बना देगा। इस बार मैं वोट देने जा रहा हूं। इस बार का वोट मेरे गांव में शिक्षा चिकित्सा का एक नया आयाम स्थापित कर देगा। एक बड़ा सपना। और वोट नहीं देता, सपने देता है, सपने, जिम्मेदारी देता है। मैं आपको वोट के रूप में भरोसा दे रहा हूं, सपना दे रहा हूं। आपकी जिम्मेदारी है इसको पूरा करना। ताली बजाने का विषय नहीं। लांबोखोर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र पिछले 10 सालों से बिरला जी को अपने सपने दे रहा है। बिरला जी, हमने वोट के रूप में आपको प्रतिनिधि बना दिया, हमारे सपने पूरे करो। और मैं नहीं समझता कि किसी एक व्यक्ति ने उनसे उड़ रहे थे बिरला एयरलाइंस पर रात को, दोनों ही दिल्ली जा रहे थे बिरला एयरलाइंस से। बिरला जी, समझ में आता है हमने सपने देखे, गुनाह कर लिया, अपराध कर लिया, हमको भ्रम हो गया था आपकी योग्यता पर, हमें आपकी ताकत पर भ्रम हो गया था, आपकी क्षमताओं पर हमने गलत अंदाजे लगा लेते। आप इतने क्षमतावान व्यक्ति नहीं थे, लेकिन आपने जो विश्वास की कौंपलें खुद की जुबान से कोटा हड़ौती की जनता के मन में, हृदय में पैदा की, कम से कम उसको तो नहीं कुचलते। आपने कहा था मैं हवाई जहाज उड़ा दूंगा, एयरलाइंस लेकर आ जाऊंगा, और नहीं लेकर आया तो 19 का चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। 19 तो निकल गया, 24 भी लड़ रहे हो। साबुद्दीन जेड़ और भोजराज गुजर नींद में हवाई जहाज उड़ रहे हैं। बिरला जी, बहुत हो गई मीठी गोली, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, बहुत बोल दिया। डाबी ब्रड के भाई और बहनों, ये विश्वास बाजार में बिकने वाली आलू भिंडी नहीं है कि कोई टाटा बिरला जैसे धन्ना सेठ आएंगे और ताजा ताजा टमाटर ऊपर से उठा के ले जाएंगे, बाकी खुरचन बचेगी जो मजदूरों को सस्ते मिल जाएगा। ये भरोसा है, इस भरोसे पर लोकतंत्र टिका है, यही भरोसा लोकतंत्र की ताकत है। एसटी में राजस्थान का सारा बिल आता है, लेकिन भीलों को और क्या क्या सुविधा दी जा सकती है, बीपीएल से लेके एक आदेश में राजस्थान के सारे भीलों को आप बीपीएल कर दो। और क्या क्या किया जा सकता है ताकि शासन की सारी विकास की जो धारा है उनके दरवाजे तक पहुंच जाए। दुर्भाग्य की बात है, कई सारी कानूनी पेचीदगियां और परेशानियां, लेकिन मैं इतना आप लोगों को कह सकता हूं, आप लोगों को भील फुलदार करो, पसीने की कमाई खाती है, परिश्रम की कमाई खाती है। कम मेहनत, कम परिश्रम, अधिक परिश्रम और कम पैसा मिल जाएगा, लेकिन परिश्रम करके भील खाएगा, ये उसका स्वभाव है। आप हर चुनाव में विश्वास देते हो, मूल्यांकन कर लीजिए किस व्यक्ति ने आपके विश्वास को लेकर आपका कितना जीवन बदल दिया। जीवन मैं भी बदल दूंगा ऐसी कोई गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं,
क्योंकि विश्वास जगाना और फिर विश्वास तोड़ना जीवन त्यागी बराबर का पाप है। मैं ये पाप अपने माथे नहीं चढ़ाना चाहता, लेकिन मैं इतना आपको कह रहा हूं, इतना आपको कह रहा हूं कि आप 10 साल से बिरला जी को आप लगातार संसद में भेज रहे हैं। मैं बरड़ क्षेत्र के लोगों के सारे हालात को जानता हूं और पिछले 4 महीने से जब से राजस्थान में बिरला जी और बिरला जी की सरकार ताकत में आई है, बरड़ क्षेत्र के लोगों का जीना हराम कर रखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पहली बार बरड़ में वोट मांगने आया हूं। बिरला जी आपने 10 साल तक बरड़ से वोट ले लिया और एक उदाहरण बता दो जब आपने बरड़ के साथ न्याय और इंसाफ करने का प्रयास किया हो। ऐसे 1000 उदाहरण जब आपने सत्ता की ताकत दिखाकर बरड़ के लोगों को डराने का प्रयास किया, उनमें भय पैदा करने का प्रयास किया, और इसलिए बरड़ का व्यक्ति तय कर चुका है आपकी विदाई होगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यहां खड़ा हुआ बरड़ का व्यक्ति जानता है पिछले दिनों किसानों की खड़ी फसलों में जंगलात के लोगों ने जेसीबी डालने का अभियान शुरू कर दिया था। एक आवाज बरड़ के लोगों ने दी, सैकड़ों लोगों को लेकर जंगलात के दफ्तर पर पहुंचे। अगर किसानों की खड़ी फसल में जेसीबी चलाई तो हमने चुनौतीपूर्वक कहा था हमारी लाश पर से जेसीबी निकलेगी।